हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद दिलीमा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म, नेशनैलिटी, डीकोलोनियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिटरेचर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेशनैलिटी से। नेशनैलिटी इज द लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन दैट शोज टू विच कंट्री ही और शी बिलोंग्स. It is usually acquired by birth, descent, or naturalization and gives a person certain legal rights and responsibility. Nationality is a political and legal relationship between an individual and a state. It does not necessarily involve emotional attachment or patriotism. नेशनैलिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की लीगल पहचान, यानी वो किस देश का ऑफिशियल सिटीजन है। जैसे अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ है या इंडियन सिटीजनशिप रखता है तो उसकी नेशनैलिटी इंडियन होगी। नेशनैलिटी सिर्फ सिटीजनशिप और लीगल स्टेटस को बताती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को अपने देश से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी हो। एक इंसान किसी देश की नेशनैलिटी रख सकता है लेकिन किसी वजह से उस देश से इमोशनल कनेक्शन ना हो। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, किसी के पास इंडियन पासपोर्ट है इसलिए उसकी नेशनैलिटी इंडियन है। ये एक लीगल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम समझते हैं नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड वंस नेशन. इट इनकरेजेस people to protect their country's culture, unity, independence, and interests. Nationalism inspires citizens to work for the progress and welfare of their nation. Unlike nationality, nationalism is based on emotions and patriotism rather than legal status. नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश के प्रति गहरा प्रेम, वफादारी और समर्पण। ये सिर्फ सिटीजन होने की बात नहीं करता बल्कि देश के लिए कुछ करने की भावना को दिखाता है। जब लोग अपने देश की कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, यूनिटी और फ्रीडम को बचाने के लिए काम करते हैं, देश के प्रोग्रेस के लिए मेहनत करते हैं और जरूरत पड़ने पर देश के लिए सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो इसे नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म इमोशन और पैट्रियोटिज्म पर बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ लीगल आइडेंटिटी होता है। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने भारत के, इंडिया के आजादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। ये नेशनलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ कॉलोनी gain freedom and become independent from colonial rule. It involves the end of political, economic, and cultural domination by foreign power. Decolonization also encourages people to recover their own identity, language, history, and traditions after year of colonial control. इसका मतलब होता है colonial rule से मुक्ति पाना। जब कोई देश किसी फॉरेन पावर जैसे ब्रिटेन, फ्रांस या पोर्टुगल के कंट्रोल में होता है और बाद में आजाद हो जाता है, उस प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में डीकोलोनाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित नहीं है। इसका मतलब अपनी असली आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को दोबारा पाना भी है। जैसे इंडिया ने 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस हासिल की, ये पॉलिटिकल डिकोलोनाइजेशन। लेकिन इंडियन राइटर्स ने अपनी स्टोरी, कल्चर और हिस्ट्री कर कल्चरल डिकोलोनाइजेशन भी किया। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कंट्रीज बिकम मोर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, culture, and migration. It allows ideas, goods, services, and people to move across national boundaries. In literature, globalization brings different cultures together but also raises concern about cultural identity and the dominance of powerful nation. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों का एक दूसरे से जुड़ना। ये कनेक्शन ट्रेड, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया और माइग्रेशन के थ्रू होता है।
पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ग्लोबलाइजेशन को दो तरह से देखा जाता है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड, अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे को समझते हैं, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। और नेगेटिव साइड, पावरफुल कंट्रीज की लैंग्वेज और कल्चर इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि छोटे या डेवलपिंग कंट्रीज की लोकल आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल राइटर ग्लोबलाइजेशन के फायदे के साथ साथ उसके कल्चरल इम्पैक्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट है लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर refers to the writing produced by people from countries that were once under colonial rule. It explored the effect of colonialism or identity, culture, language, history, race, and society. This work challenge colonial ideas and give voice to the experience of the colonized people. पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उन देशों के राइटर्स का लिटरेचर है जो कभी कॉलोनियल रूल के अंदर, जैसे इंडिया, नाइजीरिया, केन्या और पाकिस्तान। इस लिटरेचर का मेन पर्पस है बताना कि कॉलोनियलिज्म लोगों की आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और सोसाइटी को कैसे अफेक्ट किया। ये लिटरेचर कॉलोनियल रूलर्स के पर्सपेक्टिव के बजाय कॉलोनाइज्ड लोगों की कहानी बताता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, रेसिस्टेंस, माइग्रेशन, हाइब्रिडिटी, डायस्पोरा और डिकोलोनाइजेशन जैसे थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।